नमस्ते, मैं गौरव टेकरीवाल इस समय गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी जी के सामने बैठा हूँ और मैं वैदिक गणित के सूत्रों के बारे में कुछ सवाल उनके सामने रखूँगा, जिन्होंने भगवान ने बहुत मुझे इंटरव्यू प्रदान करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा फेवर किया है और मैं कुछ सवाल गुरुदेव के सामने समक्ष रखूँगा। नमस्ते गुरुदेव, आपने समय प्रदान किया, इसका हम लोग बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। मैं सवाल पूछूं? हाँ। गुरुदेव, कृपया कुछ वैदिक गणित के इतिहास के बारे में बताएं। पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी के 143 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वनाम धन्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित की रचना की, जिसको अंग्रेजी में वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं। शूल व सूत्र आदि सन्निहित हैं वैदिक वाङ्मय में, जिनके आधार पर यज्ञ में कुंड इत्यादि का निर्माण होता है। रेखा गणित का जो उद्भव स्थान है, उन सूत्रों का श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने विधिवत अनुशीलन किया और वैदिक वाङ्मय में बिखरा हुआ जो गणित का संदर्भ था, उसे अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के अमोघ प्रभाव से संकलित किया। फिर उन्होंने, चूंकि वे मैथमेटिक्स में एमएससी थे, गणित के मर्मज्ञ विद्वान थे, साथ ही साथ वे 17 विषयों में एमए एमएससी थे, संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने अपनी पूरी प्रज्ञा शक्ति और तपोबल का आलंबन लेकर 16 ग्रंथों की रचना की, लेकिन दैव योग से कोई भी ग्रंथ गोवर्धन मठ पुरी में उन्होंने नहीं रखा। संभवतः महाराष्ट्र में, जो कि नागपुर है, वहाँ उन ग्रंथों को रखा। दैव योग से वे ग्रंथ सब लुप्त हो गए। अभी उनके एक शिष्य डॉक्टर तिवारी जी, जो कि बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने एक संस्मरण बताया। कुछ वर्ष पहले एक अंग्रेज महानुभाव ने गणित के ऊपर कुछ भाव लिखा, जो कि अद्भुत था। डॉक्टर तिवारी जी ने हॉलैंड आदि में प्रैक्टिस किया था। वे भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज की सेवा में रहे थे। उन्होंने परख लिया कि कोई भी संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्ति इस प्रकार का भाव व्यक्त नहीं कर सकता। जो वैदिक वाङ्मय का मर्मज्ञ नहीं है, वह इस प्रकार की सूझबूझ का परिचय नहीं दे सकता। वे उसके पास मिलने विदेश पहुंच गए, उससे बात की और कहा कि सत्य बताओ, यह तुम्हारी देन है या किसी और की। उस व्यक्ति ने अंत में विवश होकर बता दिया कि भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जो कि गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य थे, उनकी कृति चुराई गई थी। उसका कुछ अंश मैंने अपने नाम से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इस संदर्भ से सिद्ध होता है कि षड्यंत्रकारियों ने ग्रंथ को चुरा लिया था। अंत में जीवन के चरम दिनों में, जर्जर अवस्था में, आचार्य जी ने फिर से ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। केवल एक ग्रंथ वे अंग्रेजी में लिख पाए, जिसका हिंदी, संस्कृत आदि विविध भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनकी जीवन लीला पूर्ण हो गई और कालांतर में वह ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ। और यह भी तथ्य सत्य है कि पाश्चात्य जगत ने उससे लाभ उठाया। कंप्यूटर इत्यादि चमत्कारी यंत्रों का निर्माण उस ग्रंथ के अनुशीलन से प्राप्त हुआ है। अमेरिका जैसे पाश्चात्य जगत में उस ग्रंथ को बहुत महत्व दिया गया है। भारत तो पाश्चात्य जगत का अनुकरण करने लगा है। अब जबकि पाश्चात्य जगत ने इस गणित को बड़े चाव भाव से अपनाया है,
तब भारत का ध्यान भी गया है कई प्रांतों में, और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी इस ग्रंथ पर अनुशीलन और शोधक प्रबंध का कार्य प्रारंभ किया है। वैदिक गणित के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने जिन 16 सूत्रों का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है और कुछ उपसूत्रों का भी वर्णन किया है, यद्यपि आजकल अनुसंधान के द्वारा वे सूत्र लोगों को संस्कृत वाङ्मय में सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। कुछ पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित व्यक्ति आक्षेप भी करते हैं कि उन्होंने अपने ही नाम पर वैदिक सूत्रों की रचना कर दी, अर्थात वेदों में कोई उस प्रकार के सूत्रों की उपलब्धि नहीं होती, व्यक्तिगत उनकी देन हो सकती है, सूझबूझ हो सकती है। सूत्र के नाम पर जो कुछ उन्होंने लिखा है वह किसी प्राचीन ग्रंथों में या अर्वाचीन ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। तो भले ही उन्होंने वेद को आधार बनाया हो अपने गणित का, लेकिन सूत्रों की रचना उन्होंने अपनी मेधा से ही की। लेकिन उपसूत्रों में एक है शिष्यते शेष संज्ञा। मैं डंके की चोट से कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 3 श्लोक 25 का चरम पद है यह। इससे सिद्ध होता है कि अगर वैदिक वाङ्मय का गंभीरता से अनुशीलन किया जाए तो कई स्थलों पर सूत्रों की प्राप्ति हो सकती है। यह भी एक पते की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के संदर्भ में यह बात कही गई, शिष्यते शेष संज्ञा है। महाप्रलय में भी जो अवशिष्ट रहता है उसको शेष कहते हैं। चूंकि महाप्रलय में भी आपका विनाश नहीं होता, इसलिए हे प्रभु आप शेष नाम से युक्त हैं। इसका तो आध्यात्मिक अर्थ यह होता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेधा शक्ति के बल पर गणित में इस सूत्र को ढाला। हम यह कहना चाहते हैं कि वेदों में जो दार्शनिक स्थल हैं और कर्मकांड संबंधी स्थल हैं, उनमें जो दृष्टिकोण दिया गया है उसके आधार पर हम यांत्रिक क्षेत्र में भी, गणित के क्षेत्र में भी, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान आदि के क्षेत्र में, वनस्पति आदि के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन सूत्रों का स्थल कहाँ है, इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए और पर्याप्त वैदिक वाङ्मय की समुपलब्धि भी चाहिए और मनोयोग पूर्वक ग्रंथों का अनुशीलन भी करना चाहिए। केवल मैं इस संदर्भ में एक संक्षिप्त संकेत यह करता हूँ कि लोग सोचते हैं कि जहाँ जहाँ वेदों में गणित का संदर्भ है वहीं सारे सूत्र मिल जाएंगे, या वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ गणित का उल्लेख है अग्नि पुराण इत्यादि में वहीं से उन्होंने सूत्र लिया होगा। परंतु मैंने कहा कि भगवान की महिमा बताते समय जो बात कही गई वह गणित से संबद्ध भी है। तो अपने प्रकरण में कोई अर्थ भिन्न ढंग का होने पर भी उस सूत्र का अर्थ गणित के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस अद्भुत प्रज्ञा का परिचय श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने दिया। लेकिन जिन सूत्रों का प्रयोग उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स में किया है, अगर कोई अंतर्मुख व्यक्ति गणित का और वैदिक वाङ्मय का विशेषज्ञ व्यक्ति अपनी सूझबूझ का परिचय दे तो अवशिष्ट 15 ग्रंथ जो कि उपलब्ध नहीं है उनकी संरचना भी कर सकता है। अर्थात इन सूत्रों के आधार पर जो लुप्त ग्रंथ हैं उनका भी सर्जन हो सकता है, लेकिन इसके लिए वैदिक वाङ्मय के सहित गणित का भी ज्ञान आवश्यक है और विशेष समाधिजन्य प्रज्ञा की अपेक्षा है। स्वामी जी, आप अपने द्वारा रचित वैदिक गणित के 3 ग्रंथों के बारे में कृपया बताएं। मेरे द्वारा स्वस्तिक गणित की रचना की गई, उसके बाद अंकपदियम की रचना की गई, उसके बाद गणित दर्शन की रचना की गई है और इस वर्ष तीनों का लोकार्पण गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 11 जुलाई को किया भी गया है।
इन तीनों ग्रंथों में जिन सूत्रों का मैंने प्रयोग किया है उन सब का स्थल वेदों में, गीता आदि ग्रंथों में कहाँ है उल्लेख कर दिया है, ताकि भविष्य में कोई आक्षेप न करे कि ये सूत्र मनगढ़ंत हैं। एक भी ऐसा शोध नहीं है जिसका मूल स्रोत वैदिक वाङ्मय में न हो। हमने उन सब वचनों को समुद्रित करके उनका स्थल निर्देश भी किया है। इन तीनों ग्रंथों की अपूर्वता क्या है कि गणना, अंकों की गणना शून्य से प्रारंभ होनी चाहिए, और शून्य कोई अभाव पदार्थ नहीं है बल्कि भाव पदार्थ है। अंक पदीयम जो मेरे द्वारा विरचित ग्रंथ है उसका मूल विषय यही है कि शून्य भाव पदार्थ है और अंकों की गणना शून्य से प्रारंभ होनी चाहिए, न कि एक से। जब तक शून्य से गणना प्रारंभ नहीं होगी तब तक चिकित्सा क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, ज्योतिष इत्यादि में जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां सृष्टि को प्रभावित करती रहेंगी और उचित विकास विज्ञान का भी संभव नहीं होगा। यह अंकपदीयम का मुख्य विषय है। उसमें यह प्रयास किया गया, जब मैंने वैदिक वाङ्मय का हरिगुरु करुणा से अनुशीलन किया तो पता चला कि वैयाकरणों के यहाँ श्री भर्तृहरि के द्वारा विरचित अंक वैयाकरणों के यहाँ अंक ये है, व्याकरण का एक उज्ज्वल ग्रंथ है वाक्यपदीयम भर्तृहरि के द्वारा। उसका जब मैंने अनुशीलन किया तो विचित्र तथ्य पाया कि सृष्टि का मूल स्फोट होता है, जिसको हम कहते हैं शब्द ब्रह्म, परावाक, उससे सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि अमेरिका ने नवीनतम अनुसंधान में यह पाया है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक स्फोट, विचित्र ढंग की आवाज, विचित्र ढंग का शब्द प्रकट हुआ, अद्भुत, वह था ओंकार। तो ओंकार को ही, प्रणव को ही शब्द ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है वाक्यपदीयम में। तो जिस प्रकार होती है, आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि अमेरिका ने नवीनतम अनुसंधान में यह पाया है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक स्फोट, विचित्र ढंग की आवाज, विचित्र ढंग का शब्द प्रकट हुआ, अद्भुत, वह था ओंकार। तो ओंकार को ही, प्रणव को ही शब्द ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है वाक्यपदीयम में। तो जिस प्रकार अक्षरों का, वर्णों का अद्भुत महत्व वाक्यपदीयम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसी के आधार पर वैयाकरणों का दार्शनिक स्वरूप दर्शाया गया, उस प्रकार अंकों को लेकर कोई ग्रंथ विश्व में अब तक सुलभ नहीं था। इस अभाव की पूर्ति के लिए हमने अंकपदीयम की रचना की। हमारा विश्वास है कि भगवत कृपा से निकट भविष्य में वैयाकरणों के यहाँ जो वाक्यपदीयम का स्थान है वही गणितज्ञों के यहाँ अंकपदीयम का हो सकेगा। साथ ही साथ इस ग्रंथ में एक विचित्रता यह है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों का मान निकाला गया है, जिसके आधार पर भविष्य में विविध प्रकार के यंत्रों का आविष्कार भी हो सकता है। ये हमने संक्षेप में अंकपदीयम की बात आपको कह दी। स्वस्तिक गणित में केवल इतनी बात सिद्ध की गई है कि शून्य को प्रायः अभाव पदार्थ माना जाता है, जबकि वह युक्ति पूर्वक दार्शनिक विधा का आलंबन लेकर और गणित की जो अपनी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता है उसको लेकर अभाव पदार्थ बिल्कुल सिद्ध नहीं होता है। यह तथ्य उसमें अकाट्य युक्तियों से सिद्ध किया गया है। साथ ही साथ स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य में स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। स्वस्तिक गणित का अभिप्राय है कल्याण करने वाला गणित, जो हमारे तंत्रों में, आगम सिद्धांतों में
स्वस्तिक का चिन्ह बताया जाता है। और स्वस्ति शब्द का प्रयोग वैदिक वाङ्मय में साक्षात वेदों में भरपूर है। उस स्वस्तिक चिन्ह की दार्शनिकता क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, और व्यापार इत्यादि का जितना भी अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र का स्वरूप है वह स्वस्तिक में कैसे प्रतिष्ठित है, पूरा गणित को हम स्वस्तिक के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, यह एक उसकी विशेषता है। केवल स्वस्तिक चिन्ह में ही असंख्य तक की संख्या को कैसे हम पिरो सकते हैं, जोड़, ऋण, गुणन, भाग आदि को भी स्वस्तिक चिन्ह में कैसे समाहित कर सकते हैं, या दिव्य दृष्टि से स्वस्तिक चिन्ह में ही हमको पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर से लेकर के पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच का दर्शन हो सकता है। यह सब तथ्य भी दर्शाया गया है। उसमें भी शून्य से लेकर के और 10, 11, 12 इन सब और अनंत असंख्य तक संख्या का मान कैसे हो निकल सकता है, संक्षेप में उस वैज्ञानिकतम द्रुत गति का परिचय दिया गया है। तीसरा ग्रंथ है गणित दर्शन। एक दिन विचार में आया, गणित का विनियोग अर्थशास्त्र में, वाणिज्य शास्त्र में हो जाता है और यज्ञ आदि में, ईट इत्यादि की गणना में होता है, दिशा इत्यादि की गणना में होता है, लेकिन गणित अपने आप में दर्शन है, इस विषय पर कोई ग्रंथ नहीं है। तो वैदिक वाङ्मय का आलंबन लेकर, विशेषकर योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन का आलंबन लेकर अकाट्य युक्तियों के द्वारा गणित को दर्शन सिद्ध किया गया है। उसकी यह विशेषता है। गणित दर्शन में, स्वस्तिक दर्शन में जो मान निकालने की विधा उपलब्ध कराई गई है, उससे भी एक द्रुत प्रक्रिया का आलंबन लेकर मान निकालने की द्रुत प्रक्रिया प्रस्तुत कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ उसके आधार पर कई अद्भुत यंत्रों की भी भविष्य में रचना हो सकती है। इसी संदर्भ में एक संकेत में कर देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा भगवत कृपा से गुरुओं के द्वारा प्राप्त अध्ययन के बल पर विरचित सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ है, जिसमें मैंने 10 सूत्रों को सन्निहित किया, 10 नियम। जैसे न्यूटन ने एक नियम का उद्घाटन किया, रहस्योद्घाटन किया, प्रकृति में जो नियम पहले से चरितार्थ था उसको साक्षात्कार किया। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। कालांतर में उस सूत्र के आधार पर, नियम के आधार पर अनेकों यंत्रों की संरचना हुई। उसी प्रकार मैंने उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, परख 10 प्रकार के सूत्रों को ग्रथित किया है समग्र वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करके। और अगर कोई मेधावी व्यक्ति, अंतर्मुख व्यक्ति, संयमी व्यक्ति मेरा या मुझ जैसे किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करे तो कालांतर में हजारों लोकोपकारी यंत्रों का आविष्कार भी उसके आधार पर हो सकता है। निकट भविष्य में मेरा विचार वैदिक गणित की व्याख्या का है और संभव हुआ तो द्रुत प्रक्रिया, उसी के आधार पर और अधिक द्रुत प्रक्रिया निकालने का भी है। लेकिन 2-3 वर्षों के बाद उस ग्रंथ की व्याख्या में मैं समय लगा पाऊंगा। गुरुजी, कृपया उन ग्रंथों के नाम बताएं जिनके आप रखे हैं। 16 सूत्र की व्याख्या जो आप करेंगे। 16 सूत्र और अन्य जो उपसूत्र हैं उनकी व्याख्या के लिए हमने अब तक जो नाम चुना है, वैदिकार्ष गणित, दूसरा सूत्र गणित। एक गणित का नाम होगा वैदिकार्ष गणित, जिसमें जोड़ और पहाड़ा को का नाम हमने दिया, जो पहाड़े होते हैं ना गणित में, अंकधर, जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भूधर कहे जाते हैं। तो अंकधर, जोड़, ऋण, गुणन, भाग, वर्गमूल, घन, इन सब का समावेश हम वैदिकार्ष गणित में करेंगे। जोड़, घटा, गुणन, भाग की परिभाषा भी देंगे और जो अतिरिक्त सामग्री वैदिक गणित में है उसको सूत्र गणित के माध्यम से प्रकट करेंगे। गुरुदेव, स्वास्तिक गणित, अंकपद्यम
व गणित दर्शन स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध होगा? अभी तो मेरी दृष्टि में मेरे दो शिष्य हैं। एक परंपरा से संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान हैं और वो आईपीएस हैं, आईजी हैं, कटक में नियुक्त हैं उपाध्याय जी वो, और एक उज्जैन में मोहनलाल गुप्त अवकाश प्राप्त कमिश्नर हैं जो कि संस्कृत और ज्योतिष के अच्छे स्कॉलर हैं। अंग्रेजी तो जानते ही हैं क्योंकि तीनों ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। मैंने कल ही व्यवस्था कर दी है कि कटक के आईजी महोदय को तीनों ग्रंथ में भेज दूं। पहले बातचीत हो चुकी है, वे उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दें क्योंकि आजकल हिंदी का ज्ञान प्रायः कम है। पूरे भारतवर्ष में भी हिंदी की पहुंच नहीं है, विदेशों में तो बहुत ही कम है। अंग्रेजी में जब ठीक ठीक अनुवाद हो जाएगा तो विश्व स्तर पर उस ग्रंथ को आदर मिल सकेगा। जैसा वह ग्रंथ है उसके अनुसार उसको प्रचार प्रसार मिल सकेगा। उसको सुगम रूप में प्रस्तुत करने के लिए विद्यालयों में मेरा विचार यह भी है कि गोवर्धन मठपुरी को गणित के अनुसंधान और अध्यापन का मैं केंद्र का रूप दे सकूं। यद्यपि किसी समृद्ध व्यक्ति का या शासन तंत्र का हमको इस संदर्भ में कोई सहयोग नहीं प्राप्त है, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से जब ऐसी अद्भुत प्रज्ञा मिली, ऐसे अद्भुत ग्रंथ प्राप्त हो सके हैं, तो प्रशिक्षण का कार्य मैं स्वयं करूंगा। इसके लिए पहले ऐसे 10-15 व्यक्तियों को चुनूंगा जो संस्कृत के जानकार भी हों, दर्शन के जानकार भी हों, साथ ही साथ गणित का भी जिनको ज्ञान हो। अगर गणित का सामान्य ज्ञान भी है, जोड़ घटा गुणा भाग और इधर वर्गमूल घनमूल का भी ज्ञान है, तो उनको लिए भी पर्याप्त है। लेकिन दर्शन और संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। मैं 10 लगभग अध्यापक तैयार करूंगा, उनके माध्यम से इन ग्रंथों का इस ढंग से प्रचार होगा कि सरल भाषा में वो बच्चों तक पहुंचा सकें। मेरी जो भाषा होती है स्वभाव से दार्शनिक और साहित्यिक होती है। जैसे वेदांतों की शैली क्या है, साहित्यिक भाषा में वेदांत की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ लगता है दार्शनिक दृष्टिकोण से। वैसे ही मेरी भाषा होती है साहित्यिक, लेकिन अर्थ लगता है दार्शनिक दृष्टिकोण से। तो जिस भाषा में, जिस शैली में वो ग्रंथ लिखे गए हैं, हर व्यक्ति उसका अर्थ नहीं कर सकता। तो जिनको मैं प्रशिक्षण दूंगा उनसे मैं यह आशा भी रखूंगा, उनको यह दृष्टिकोण भी दूंगा कि सुगम भाषा में वो इसको विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें। इस प्रकार गोवर्धन मठ के माध्यम से विश्व स्तर पर तीनों गणित का, वैदिक गणित का और आगे जो 2 और गणित की रचना करने का विचार है, उनका प्रचार प्रसार हो सकेगा। आप लोग ट्रेन न छूट जाए, घंटी बज गई, प्रसाद पा लो। गुरुदेव, भारत के विद्यार्थियों को वैदिक गणित कैसे पढ़ाया जाए? किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए? ऐसा है कि शिक्षा का उद्देश्य जब तक केवल अर्थोपलब्धि रहेगा और प्रमाण पत्र की प्राप्ति तक शिक्षा सीमित रहेगी, तब तक इस प्रकार के ग्रंथ का विज्ञान कठिन है। क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा संपन्न महर्षियों के द्वारा इस प्रकार की रचना की जाती है, तो बहुत अंतर्मुख, मेधावी और धैर्यवान व्यक्ति इस प्रकार के विज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय है कि देवता की उपासना जिनके जीवन में है, संयम है, मेधा शक्ति है और दर्शन तथा गणित का अपेक्षित विज्ञान है, उनको इस प्रकार के गणित को समझा पाना पहले सुगम है। फिर क्लिष्ट विषय को, सूक्ष्म विषय को स्थूल रूप में दृष्टांतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा सुगम बनाया ही जाता है। जैसे
हम एक संकेत करते हैं कि वेदों की भाषा जटिल है, उसके भाव जटिल हैं, दर्शनों की भाषा जटिल है, उसके भाव बहुत गंभीर हैं, लेकिन पुराणों के माध्यम से, महाभारत इत्यादि इतिहासों के माध्यम से महर्षियों ने कथा का आलंबन लेकर उसको बहुत ही रोचक और हृदयग्राही बना दिया। भागवत में जो दर्शन संबंधी श्लोक हैं वो तो बहुत कठिन है, लेकिन इतिहास का भाग, कथा का भाव जोड़कर इतना उसको रोचक बना दिया कि आजकल तो प्रायः हर क्षेत्र में भागवत की कथा होती है। इसी प्रकार महाभारत का जो मौलिक सिद्धांत है वो तो बहुत ही दार्शनिक है, लेकिन दार्शनिक तथ्यों को सुगमता पूर्वक रोचकता की शैली में प्रस्तुत किया गया है, तो आम जनता भी उसको समझ सकती है। इसी प्रकार इन ग्रंथों को जब चित्र के माध्यम से और दृष्टांतों के माध्यम से एक प्रकार से गल्प, संवाद, कहानी के माध्यम से व्यक्ति सरल रूप देंगे तो आम जनता के लिए भी ये ग्रंथ उपयोगी हो सकेंगे कालांतर में। इसके लिए पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता है। मेरा विषय केवल गणित नहीं है, मुख्य विषय मेरा दर्शन है और विश्व को दिशाहीन व्यापार तंत्र, शासन तंत्र से बचाना है। तो मैं केवल गणित को लेकर बैठ जाऊंगा तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने संकेत किया कि मुझे मेधावी सहयोगियों की अपेक्षा है, तब यह कार्य जैसी भावना आप व्यक्त कर रहे हैं उसके अनुसार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हमें सफलता मिल सकेगी। गुरुदेव, वैदिक गणित के विज्ञान व टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं? साइंस व टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं? ऐसा है जी कि यंत्र का जो मूल होता है वो तंत्र होता है, और तंत्र का मूल जो होता है वो मंत्र होता है। यही सिद्धांत है। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। जितना हमारा आगम शास्त्र है वो मूल में मंत्र, फिर उसके विस्तार की रूपरेखा होती है तंत्र से, और तंत्र को चित्र का रूप जब दे दिया जाता है, जैसे पूरे भारत का दर्शन करना कठिन है एक व्यक्ति के लिए, पूरे विश्व का, लेकिन मानचित्र के माध्यम से सुगमता पूर्वक दर्शन हो जाता है। तो मंत्र को अभिव्यक्त करने वाला तंत्र होता है। उपासना पद्धति का नाम है तंत्र और मूल सिद्धांत का नाम है मंत्र। और मंत्र और तंत्र को जब यंत्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सन्निहित करते हैं तो उसका वो स्थूल शरीर हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ दार्शनिक जगत में एक स्थूल शरीर मान्य है, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर, और शरीर का संचालक जीव तत्व मान्य है। स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है, कारण शरीर के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति होती है, और जीव के द्वारा अंत में शिव स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। जैसे बल्ब और बादल के द्वारा बिजली की अभिव्यक्ति होती है, अन्यथा बिजली का दर्शन आंखों से कहाँ संभव है। तो हमने एक संकेत किया, गणित भी इसी आधार पर चलता है। जैसे कि कतिपय चंद मिनट पहले मैंने न्यूटन का तीसरा लॉ उद्धृत किया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो एक दार्शनिक सिद्धांत है जो कि अपने आप प्रकृति में अनादिकाल से सन्निहित है, लेकिन इस आधार पर बहुत से यंत्र बन गए। आर्किमेडीज ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत प्राप्त किया। वो आविष्कार नहीं कहा जाता, अनुसंधान कहा जाता है। प्रकृति में, पृथ्वी में, पानी में, प्रकाश में, पवन में, आकाश आदि में जो पहले से नियम चरितार्थ हैं उनका कोई साक्षात्कार या दर्शन करे तो उसको अनुसंधान कहते हैं। जैसे ऋषि गायत्री मंत्र इत्यादि के रचयिता नहीं होते हैं, दृष्टा होते हैं। पूर्व सिद्ध मंत्र समाधि जन्य प्रज्ञा की दशा में उनके हृदय में स्फुरित होता है। इसी प्रकार न्यूटन को एक नियम हाथ लग गया, कल्पना कीजिए, जो अभी मैंने बताया, टू एवरी एक्शन। कालांतर में उसके आधार पर यंत्र की रचना हो गई। तो हमने एक बताया, और बीच में क्या है, तंत्र की प्रक्रिया है।
किसी भी नियम को यंत्र तक पहुंचाने के लिए जो मेथड, प्रक्रिया या प्रोसेस का क्रम है उसका नाम तंत्र है। इसी दृष्टि से हमने संकेत किया है कि वैदिक गणित है ये तो विश्व में व्यापार चले या जो कुछ भी चलता है उसके पीछे जोड़, घटा, ऋण, गुणन और भाग का तो प्रवेश होता ही है। ऐसी परिस्थिति में पूरे सृष्टि का नियमन गणित के द्वारा होता है। कब तक सृष्टि रहे कब तक न रहे वो तो गणित ही बतावेगा ना। इतने वर्षों तक पृथ्वी की आयु, इतने वर्षों तक पानी, इतने वर्षों तक प्रकाश, पवन, आकाश की स्थिति रहती है, इतने वर्षों तक सृष्टि महाप्रलय की दशा में रहती है। सब तो गणित कहते हैं सीमित पदार्थ की गणना को, लेकिन गणित की यह विशेषता है कि वह जो अनंत होता है, असंख्य होता है, उसको भी लक्षित करा देता है। तो गणित की गति सीमित में भी होती है, असीम में भी होती है। साक्षात गणित का प्रतिपाद्य ससीम विषय होता है, लेकिन लक्षणा से संकेत के द्वारा गणित असीम को भी लक्षित करने में समर्थ होता है। तो ये जो वैदिक गणित है इसका तो व्यवहार में उपयोग किया जा सकता है। इसके आधार पर बहुत से यंत्र बनाए जा सकते हैं। यंत्रों के आधार पर उपयोगिता गणित की सिद्धि होती है। जो भी यंत्र बनता है उसके मूल में कोई न कोई गणित तो काम करता ही है। तो सिद्धांत के आधार पर प्रक्रिया को अगर कोई नियमित कर दे, तो अब मैं एक केवल दृष्टांत वैज्ञानिक देता हूँ। ये जो स्वाभाविक रूप से बिजली बनती है बादल के माध्यम से, उसको वैज्ञानिकों ने देखा तो बिजली चपल मानी जाती है, चपला। साहित्यकारों ने विद्युत को चपला कहा। चपला, चपलता से युक्त, चंचलता से युक्त। उन्होंने दो प्रकार से अध्ययन किया कि बादल के माध्यम से, मेघमंडल के माध्यम से जो विद्युत की अभिव्यक्ति तो होती है, लेकिन उसमें स्थैर्य नहीं आता है। तो हम कुछ ऐसा आविष्कार करें जिसके माध्यम से बिजली की अभिव्यक्ति भी हो जाए, जो बिजली को जाहिर करने में, प्रकट करने में समर्थ भी हो और स्थिर रखने में भी समर्थ हो। जैसे मरकरी है, पारा है, अपने आप में लिक्विड है, चंचल है, लेकिन जड़ी बूटी के द्वारा, मंत्र विशेष के द्वारा महर्षियों ने एक मार्ग निकाला कि उसका पारद का, उसको ठोस कर लेते हैं, लिक्विड को ठोस बना लेते हैं, सॉलिड बना लेते हैं, उससे शिवलिंग इत्यादि बना लेते हैं। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या किया, बिजली को प्रकट करने की जो कैपेसिटी, योग्यता, क्षमता बादल में सन्निहित है, उसका ज्ञान प्राप्त किया। अपनी बुद्धि लगाकर स्थिरता को प्रतिष्ठित करने का मार्ग निकाल लिया। तो बल्ब इत्यादि के माध्यम से बिजली प्रकट भी हो जाती है और स्थिर भी रहती है। तो हम एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार से गणित के सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर उपयोगी बनाने के लिए बहुत सूझबूझ चाहिए। जो भी गणित का सूत्र होता है वो तो व्यवहार में व्यक्ति को दक्ष बनाने के लिए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उत्कर्ष के लिए विनियुक्त होता है। और एक संकेत कर दें, अभी रूस में एक व्यक्ति लगभग 85 वर्ष का जीवित है, जिसने सबसे पहले आधुनिक जगत में जो रिवॉल्वर सबसे उपयोगी माना जाता है, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, शायद जर्मनी से राष्ट्र की रक्षा के लिए बनाया था। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर अभी 1 महीने पहले उसका वक्तव्य आया है, हाय मैंने राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर उसको बनाया और हमने तस्करी नहीं की, किसी आतंकवादी तक उसको पहुंचाया नहीं। आज सबसे अधिक उपयोग आतंकवादी मानवता के अपहरण में, शील के अपहरण में, व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने में करते हैं। अब मैं रो के भी क्या करूं, मेरा तो कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से आर्किमेडीज की थ्योरी को लेकर कोई अणु बम बना ले तो आर्किमेडीज को तो रोना ही पड़ेगा। तो हमने एक संकेत किया कि किसी भी वस्तु का दुरुपयोग तो हो ही सकता है। भोजन से भी बनता है, अग्नि के द्वारा यज्ञ की सिद्धि भी होती है, किसी जीवित व्यक्ति को जलाया भी जा सकता है। तो विज्ञान का दुरुपयोग और सदुपयोग तो बुद्धि और भावना पर निर्भर करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वैदिक गणित के आधार पर या अंकपदीयम स्वस्तिक गणित और
वह गणित दर्शन के आधार पर या निकट भविष्य में जो ये वैदिकार्ष गणित और सूत्र गणित की संभावना है, उन सब के आधार पर बहुत कुछ वैज्ञानिक जगत में चमत्कृति आ सकती है। गुरुदेव, आप कृपया अपना मार्गदर्शन भारत के विद्यार्थी व वैदिक गणित के प्रचारकों को दें। मैंने पहले ही अपनी भावना व्यक्त कर दी कि मार्गदर्शन देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। इसके लिए दो चीज चाहिए, एक तो मेरे पास समय चाहिए, क्योंकि मैं एक गणितज्ञ के रूप में ही अपने को ख्यापित करूं। तो अभी जो पूरा विश्व आतंकवाद के चपेट में है, जो कार्य आदि शंकराचार्य जी ने किया, उस कार्य को करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य में त्रुटि आ जाए, इसलिए मैंने पहले ही संकेत किया कि जिन दिनों में पुरी में रहता हूँ, लगभग साल में 4 महीने पुरी में रहता हूँ, इन दिनों कोई मेरे साथ रहकर मेधावी संयमी व्यक्ति अगर मुझसे मार्गदर्शन लेता रहे तो इस प्रकार से वो, मैं इसमें उदाहरण देता हूँ, भगवान सूर्य को कहाँ समय की किसी को विद्या पढ़ा सकें, दे सकें। पौराणिक सिद्धांत के अनुसार वो तो उदयाचल से अस्ताचल पर, अस्ताचल से उदयाचल पर जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के मन में भावना आई, जिनको मैंने चपलता पूर्वक जन्म लेते ही कोई फल समझकर निगलना चाहा था, उनसे प्रतापी कौन होगा, उनसे मैं विद्या अध्ययन करूं। नतमस्तक होकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो सूर्य भगवान के पास पहुंच गए, प्रणाम किया और उन्होंने कहा, उस समय तो मैं अबोध था, बालक था, मुझसे चपलता हो गई, मैं आपसे विद्या चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने कहा, बालकों की चपलता बहादुरी तो वृद्धों को, बड़े सयाने व्यक्तियों को प्रमोदित करती है। तुम जैसा मेधावी प्रतापी बलवान शिष्य मुझे मिले, यह तो बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन युक्ति तुम निकालो मार्ग, मेरे पास तो समय नहीं है। उदयाचल से अस्ताचल, अस्ताचल से उदयाचल जाना है, मेरा रथ तो 24 घंटे चलता रहता है, विश्राम का कोई समय हो तब तो मैं विद्या दूं। और विद्या लेने की एक विधा है, क्या विधा है कि मेरी ओर पीठ करके कोई विद्या लोगे क्या? जैसे हमारे सचिव राजीव जी हैं, अब वो कार में तो आगे बैठते हैं मुझको सुविधा देने के लिए, मैं पीछे बैठता हूँ। अब मुझे कार में ही समय मिलता है, चलती हुई कार में कुछ इनको नीति शास्त्र का उपदेश करूं, तो मैं बोलता हूँ इनकी भी लाचारी है कि मेरी ओर मुख करके सुनेंगे तो ड्राइवर को दुर्घटना ही कर देगा, तो पीठ मेरी ओर होती है क्योंकि आगे होते हैं। लेकिन विद्या देने की भी यह विधा नहीं है, गर्हित है, राक्षसी विधा है, लेने की भी यह विधा नहीं है। इसलिए मैं अध्यात्म की शिक्षा बिल्कुल नहीं देता, उसके लिए तो बहुत पवित्रता की स्थिति चाहिए, सम्मुख शिष्य चाहिए। परंतु नीति की बात, व्यवहार की बात बताने के लिए मैं वो भी करता हूँ, इनकी भी लाचारी होती है। तो हनुमान जी से कहा सूर्य भगवान ने, ज्ञान लेने की जो विधा है उसका आलम्बन लोगे तो ज्ञान पचेगा, अर्थात मेरी और तुम्हारी पीठ होगी तो कैसे ज्ञान दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपका रथ चलता रहेगा, आप रथ पर विराजमान रहेंगे और मैं पीछे की ओर उड़ता चलूंगा और आपकी ओर मेरा मुख होगा, आप उपदेश करते चलेंगे और मैं आत्मसात करता चलूंगा आपकी कृपा से। उसी स्थिति में व्याकरण ऋगादि शास्त्रों का सारा ज्ञान हनुमान जी ने सूर्य जी से प्राप्त किया। यह दृष्टांत है, दार्ष्टान्तिक क्या है, कोई हनुमान जैसा व्यक्ति हो प्रतापी, जो ज्ञान लेने की विधा का आलम्बन लेकर चाहे तो मेरे भ्रमण काल में मेरे साथ रहकर, या पुरी में जब मैं रहता हूँ खाली तो नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा समय लेकर मुझसे इस विद्या को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए मैं एक और अंतरंग बात कह दूं, 8वीं 10वीं तक के गणित का ज्ञान ही पर्याप्त है। अतिरिक्त जो उसमें विशेषता है, चमत्कृति है, वो दर्शन के कारण है। गणित का जो अपना क्षेत्र है हमारे ग्रंथों में, वो तो 7वीं तक के ज्ञान भी से भी काम चल जाएगा।
लेकिन दर्शन का विज्ञान नहीं होगा तो एक विचित्र बात है। और दर्शन का भी बहुत विशेषज्ञ नहीं होगा तो एक बहुत स्वनाम धन्य पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में जिनको आदर प्राप्त है, भारत में तो मूर्धन्य गणितज्ञ माने जाते हैं, वयोवृद्ध भी हैं, जगन्नाथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं पुरी में, और उधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं त्रिविक्रमपति शर्मा जी, उड़ीसा के ही हैं। अब वो प्रयाग में ही बस गए हैं। उनको मैंने अंकपदियम सम्मति लिखने के लिए भिजवाया। उन्होंने 3 महीने तक उसका अनुशीलन किया, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन दर्शन का विज्ञान नहीं होगा तो एक विचित्र बात है। और दर्शन का भी बहुत विशेषज्ञ नहीं होगा तो एक बहुत स्वनाम धन्य पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में जिनको आदर प्राप्त है, भारत में तो मूर्धन्य गणितज्ञ माने जाते हैं, वयोवृद्ध भी हैं, जगन्नाथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं पुरी में, और उधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं त्रिविक्रमपति शर्मा जी, उड़ीसा के ही हैं। अब वो प्रयाग में ही बस गए हैं। उनको मैंने अंकपदियम सम्मति लिखने के लिए भिजवाया। उन्होंने 3 महीने तक उसका अनुशीलन किया। पूरे भारत से 8 गणितज्ञ आए, उनको भी दिखाया। उसके बाद राजीव जी ने फोन पे कहा कि विलम्ब हो गया, सम्मति दीजिए। उन्होंने कहा चमत्कार की चीज है, लेकिन मुझको 3 वर्ष तो और चाहिए अध्ययन के लिए। जब मैं पूरा समझूं तब तो सम्मति दूं, झूठ मूठ की सम्मति क्या दूं, है चमत्कार। तो हमने एक संकेत किया कि विश्व में जो गणितज्ञ के रूप में मूर्धन्य हैं, और आजकल के पीएचडी वाले नहीं, इधर से कोई सामग्री इधर से सामग्री चोरी करके, सचमुच में वो मेधावी हैं, प्रज्ञा संपन्न हैं। इस वयोवृद्ध होने पर भी वो मन ही मन गणित की पहेली सुलझाते रहते हैं, विश्व को कोई ना कोई और मार्ग देना चाहते हैं। जब उनके लिए भी मेरे गणित का विषय कुछ एक बेताल जी नाम के हैं, सरनेम है, महाराष्ट्र की परंपरा के हैं, अंग्रेजी संस्कृत गणित तीनों के विद्वान हैं, और वैदिक मैथमेटिक्स पर उन्होंने आरएसएस की प्रेरणा से 2 भाग निकाला भी है शोध के रूप में। लेकिन उनके पास मैंने अपना स्वस्तिक गणित भिजवाया था। उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं, इसका अनुवाद कर सकूं। तो मैंने एक संकेत किया कि संस्कृत, अंग्रेजी, बढ़िया हिंदी हो तब तो कोई दर्शन शास्त्र का प्रकांड पंडित हो तब तो अनुवाद कर सकेगा। फिर वो जो अंग्रेजी में अनुवाद होगा या जो मेरा मूल हिंदी में ग्रंथ है उसको समझने के लिए भी तो मेधा चाहिए, समय चाहिए, संयम चाहिए। लेकिन कालांतर में यह सुगम हो सकता है। कोई भी वस्तु उपलब्धि पहले महंगी पड़ती है, कालांतर में वो धीरे धीरे 1000 व्यक्तियों का मस्तिष्क लगने पर सुगम भी बन जाती है। कंप्यूटर का सिद्धांत पहले कठिन था, धीरे धीरे उसमें विकास भी होता जा रहा है। तो ये प्रारंभिक चरण है, लेकिन अनुसंधान करने वाले इसको रोचक भी बना सकते हैं। गुरुदेव, मेरा अंतिम प्रश्न, वैदिक मैथ फोरम इंडिया जो कलकत्ता स्थित है उसको आप कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। आप श्री गौरव खंडेलवाल जी हैं? टेकरीवाल जी। आप श्री गौरव टेकरीवाल जी हैं। आप जब से मिले हैं बड़े ही सौम्य, मेधावी, विनम्र दिखाई पड़ते हैं, और निष्कपट व्यापार की भावना से नहीं, विज्ञान की भावना से आपने इस संस्था को चलाना प्रारंभ किया है। यह आपकी महत्ता है। मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूँ और